नमस्कार, कैसे आप लोग। मैं सुमित कश्यप जुड़ रहा हूँ आपसे जीएनजी के माध्यम से एक बार फिर। आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और बढ़िया होंगे। मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पास्ट एडजस्टमेंट के दूंगा। वही क्वेश्चन कराने के लिए आया हूँ। तो ज्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए हैं, बहुत इजी दो क्वेश्चन है। वीडियो के पहले स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि आपको पूरा पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कि आपके बुक में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होंगे इसके, तो वो क्वेश्चंस आप एक बार इनके बाद जरूर देखें। जो क्वेरी है वो मुझसे आप पूछिएगा, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि आपको उसका रिव्यू कैसे लिया जाए, उसको क्वेश्चन को कैसे समझा जाए, या क्वेश्चन में वो कहना क्या चाह रहा है, या हम कहाँ तक जा रहे हैं उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। ठीक, इतना हम इन दो क्वेश्चन से सीखेंगे। मैंने आपको, मतलब आप मुझसे अगर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो भी आपको इतना पता होगा कि हम कभी कुछ ऐसी अकाउंटिंग करते वक्त मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमें नहीं पता होता और एक्चुअली हमें नहीं दिख पाती है। और जब नहीं दिख पाती है तो फिर बाद में पता पड़ता है, और जब वो बाद में पता पड़ता है तो पीछे किए गए अकाउंट्स को जो हम क्लोज कर चुके हैं, जिनकी बैलेंस शीट बन चुकी है, फाइनलाइज हो चुके हैं, वो एनुअल रिपोर्ट्स बन चुकी है, अब उसको पूरी तो कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उन गलती को सही करने के लिए एक रिवर्स एंट्री डालते हैं। 11th में हमने रेक्टिफिकेशन एंड एरर के नाम से एक चैप्टर सीखा था, जिसमें हमारे कुछ ऐसे एरर्स थे जो सिंगल या डबल साइड इफेक्ट डालते हैं, कुछ ट्रायल बैलेंस को, कुछ अमाउंट को, कुछ अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये हमारे पास पार्टनरशिप में ऐसा दिख जाता है अक्सर कि मतलब हमने पार्टनरशिप में ऐसा देखा, ये टॉपिक है स्पेशली, कि हमारे जितने भी एरर्स होंगे उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री मांगता है आपसे। यूजुअली ये क्वेश्चन आपको 6-8 नंबर में स्पेशल भी मिल सकता है, यानी कि अलग एकदम सेपरेट कैटेगरी में, या फिर आपको ये बहुत छोटा मिलेगा तो 2-3 नंबर में मिल जाएगा, या 4 नंबर तक मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, समझ ही लेते हैं। समझाने से पहले सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, मैं आपको बस ये रिवाइज करा रहा हूं कि आपने P&L एप्रोप्रिएशन ऐसा बनाया है। आपने लिखा होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब। ठीक है, फिर इनको हम लेकर के जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ये सब यहाँ ट्रांसफर हो जाता है क्रेडिट साइड में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी डेबिट साइड में आ जाती है। तो पास एडजस्टमेंट करने का एक नॉर्मल पोर्टफोलियो बता देता हूँ, कि नॉर्मल तरीका आपको बता देता हूँ, कि अगर आपको ना समझ में आ रहा हो ना कि सर हम कैसे समझें, तो बाबूजी देखो एक चीज समझाओ मुझे। जब मैं अकाउंटिंग कर रहा होऊंगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन से निकाल के हम कहाँ लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं वैसे ही सैलरी लिखते हैं, वैसे ही रेम्यूनरेशन लिखते हैं, वैसे ही प्रॉफिट लिखते हैं, वैसे ही डेबिट साइड में आने वाली सारी चीजें हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ये हमने सीखा है। ठीक उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाती है। अगर इनमें से कोई गलती हो रही है उसका एडजस्टमेंट हमसे पूछा जाएगा इस लेवल पर। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन ये है दोस्त कि आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, इट इज डिस्कवर्ड मतलब पाया गया that the interest on capital 8% as provided in the partnership agreement has been omitted. omitted का मतलब होता है भूल गए हम। मैं काम करते करते कुछ चीज कर, मतलब मेरा दिमाग ऐसे चला गया इधर या इधर उधर देख लिया और मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने नहीं लिखा, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। अब भूल गया तो गलती हुई। गलती जब होती है वो दो तरफ होती है, क्योंकि अकाउंटिंग का ड्यूअल एस्पेक्ट पे चलती है। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी तो इसका मतलब फर्म के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कम हुई। दोबारा, अगर फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी अपने पार्टनर्स को तो फर्म का प्रॉफिट उतने अमाउंट से बढ़ा हुआ है अभी भी। दूसरी गलती, वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ गया। अब कुछ बुद्धिजीवी ये कहेंगे कि सर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, प्रॉफिट उतने ही अमाउंट से बढ़ा हुआ है और वो प्रॉफिट बढ़ गया, तो गलती क्या है? एक हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से देना था और एक हिस्सा प्रॉफिट के नाम से देना था। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट में मर्ज होके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना मिलके पार्टनर्स को दे दिया प्रॉफिट के रेशियो में, तो गलती क्या है? मिला तो पार्टनर्स को, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। लेकिन गलती तो ये हुई ना दोस्त, प्रॉफिट बढ़ता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इंटरेस्ट बढ़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैपिटल ऑफ द पार्टनर। किसी भैया की 4 लाख की कैपिटल पे 8% 32,000 हो रहे हैं और किसी भैया की 4 लाख की कैपिटल पे 3 लाख की कैपिटल पे 8% से 24,000 हो रहे हैं। ये जो तुमने 70-75 का घोटाला कर दिया जो प्रॉफिट से नहीं हटा है, ये 75,000 मिस कैरियर लेकर के जाएंगे आपका और गलत रेशियो में, रेशियो के हिसाब से गलत ये अमाउंट बांट देंगे। तो वो गलत जो अमाउंट आया है उसका एडजस्टमेंट हमें करना है। अब हमें करना कैसे ये समझ लो। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देने से रह गया, कोई बात नहीं, मेरे को दिमाग में सबसे पहले ये सोचना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से रह गई, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने से रह गई। ऑब्वियसली बात है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी बीइंग अ पार्टनर, तो वो मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड हो जाएगी, क्योंकि मैं तो निकाल नहीं रहा हूं, मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो कैपिटल में क्रेडिट होने से रह गई, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आईओसी शुड बी क्रेडिटेड और इसे आगे लिख दूंगा क्रेडिट, क्योंकि जो चीज जैसे होने से रह गई उसको पहले रियल पोजीशन में लिख लो। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8 लाख पे 8% होती है 64,000। बी की 4 लाख कैपिटल है तो इसकी हो गई 32,000 और सी की 3 लाख पे 8% से होगी 24,000। यानी कि अब मैं इसका टोटल करूं तो 1,20,000 की टोटल गलती हो गई हमसे। अब ये 1,20,000 जब टोटल प्रॉफिट बटा होगा तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 में बढ़ गया होगा। ये प्रॉफिट बटा होगा तो कैपिटल में ऐड हुआ होगा, जब ये कैपिटल में ऐड हुआ तो कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखा होगा, और जो कि गलत हुआ है। तो एक काम करता हूं, जिस रेशियो में गलत क्रेडिट हो गया है उसको उठा के गलत क्रेडिट से सही करने के लिए डेबिट लिख दूंगा। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आपने गलत प्रॉफिट लिख दिया 1,20,000 का, तो उसे उठा के डेबिट साइड में लिख दो, नॉर्मल सी बात। अब लिखने के लिए अकाउंट तो बनाने की जरूरत है नहीं है, तो मैं इसी अमाउंट को एडजस्ट कर दूंगा बाबू। यहां लिखेंगे हम अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड इन कैपिटल अकाउंट और रेशियो था 2:1। जब प्रॉफिट बटा होगा तो 1,20,000 प्रॉफिट में मिलकर 2:1 में चला गया, जो कि गलत है, और जब गया होगा तो एक क्रेडिट हो गया होगा, सही बात है। तो भैया मेरे अब इसे सही करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसे डेबिट कर दूंगा जो भी अमाउंट है, जो कि 1,20,000 है। तो मैं इस रेशियो में अगर इसको बांटता हूं 1,20,000 को, तो ये हो जाता है 60, 30, 30। ठीक है गाइज, ये जो अमाउंट है ऐसे जाना था 64, 32, 24, ये चला गया ऐसे 30, 30, 30। तो इनका जो डिफरेंस है ना, जिसके पास ज्यादा चला गया है उससे ले लो और जिसके पास नहीं गया है उसको दे दो। मैं एडिशनल कैपिटल लाने की बात नहीं कर रहा हूं भाई, इसको 2,000 मिलने थे, इसको 2,500 मिले, इसको 2,000 मिलने थे, इसको 1,500 मिले, तो 500 रुपए से उठा के इसे दे दो, एडजस्टमेंट हो गया, वही कर रहे हैं हम। अब आप लोगों को दिक्कत क्या होती है कि सर जी एक बात बताओ, मैंने हाँ जी क्या करना है, कि हमें कैसे पता लगेगा कि डेबिट होगी या एंट्री के क्रेडिट होगी। तो बेटा देखो, जो मैंने आपको लिखा हुआ है ना, डेबिट और क्रेडिट, इनको ध्यान में रखना।
सबसे पहले जो अमाउंट जैसे जाना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट कर दूं, जो गलत क्रेडिट हो चुका है उसको वापस करने के लिए डेबिट कर दिया मैंने। दैट्स इट, नॉर्मल पोजीशन में कोई लॉजिक, कोई भी बुक किस फॉर्मेट में किसी भी तरीके का आपको फंडामेंटल लॉजिक नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। मेरे को अकाउंट का कैपिटल अकाउंट आता है, मैं उसी को रिवर्स कर रहा हूँ एंट्री को। आपका डिफरेंस आया आपका डिफरेंस आया 4000 ए का, आपका डिफरेंस आया 32 माइनस 30 2000, और आपके इसका डिफरेंस आया 6000। मेरे पास 3 डिफरेंस आ गए ए बी सी के, कोई बात नहीं। अब इनको डेबिट क्रेडिट कैसे करना है ये देखो, यहाँ 64 बड़ा है और क्रेडिट क्रेडिट साइड का बड़ा है, तो ये लिख दो क्रेडिट। यहाँ 32 बड़ा है और यहाँ 30 छोटा है, इसका मतलब जो बड़ा है ना उसकी साइड लिख दो। यहाँ आपका 24 छोटा है, 30 बड़ा है, और 30 बड़ा है तो 30 जो है डेबिट साइड का है। तो यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, वो जाएगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। यहाँ पे एंट्री लिख सकते हैं, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। आप लोग फॉर्मेट बना के आना, मेरे को तो टाइम बचाना इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूं। आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना छोटा सा, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई आपकी। अब बच्चे कहेंगे सर जी ये तो एक ही एडजस्टमेंट है, अगर सैलरी का हुआ तो क्या करेंगे सर जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ हमारा अगर गलती हमसे बोनस या कमीशन देने में होगी पार्टनर को तो क्या करेंगे सर जी, या कोई भी रेम्युनरेशन देने में होगा सर जी क्या करेंगे। बाबू एक ही साइड का आइटम है, सेम ट्रीटमेंट होगा जैसा बताया है। 2 आइटमों को जोड़ के कर देना, पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना, फिर सैलरी लिखना, दोनों को जोड़ देना, लास्ट में एडजस्टमेंट कर देना जैसे मैंने किया है, क्योंकि सारे एक ही साइड के एडजस्टमेंट का एक ही जैसा ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब आएंगे हम इसके जस्ट अपोजिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गया तो क्या होगा, देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए बी सी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा 5:3:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। ओ माय गॉड, गलती हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने नहीं दी, हमने नहीं ली, पार्टनर से नहीं ली। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आती है, मैं वहां डेबिट साइड लिखना भूल गया। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई ही नहीं तो लिखी भी नहीं गई, तो सही ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर ये आती तो डेबिट साइड लिखी जाती। तो लिख दो भाई पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी डेबिटेड। मेरे हिसाब से ये डेबिट लिखी जाती। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके भी दे रखी है, 8000 6000 और 4000, 8000 6000 4000, टोटल हुआ 18000। अब दिक्कत ये हुई कि 18000 के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको नहीं मिली या आपने नहीं ऐड की प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट कम रह गया, क्योंकि पी एंड एल की क्रेडिट साइड लिखी जाती है। प्रॉफिट कम रह गया तो प्रॉफिट कम बढ़ गया, और कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड होने से रह गई। तो मैंने ये लिख दिया कि डेबिट होती तो 8 6 4 होती। अच्छा जी, अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड अमंग प्रॉफिट, रेशियो है जी 5:3:1। भाई मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ली, प्रॉफिट कम रह गया, कम रह तो कम बढ़ गया, और कम कितने अमाउंट से कम बढ़ा 18000, किस रेशियो में कम बढ़ गया 5:3:1 में, ठीक है जी। मेरे हिसाब से डेबिट होनी चाहिए थी, मैंने लिख दी कितने, लेकिन हो कितने का असर गया इस पर, 18000 का। 18000 का इस रेशियो में जब एडजस्टमेंट करेंगे, किस रेशियो में जी, इस रेशियो में 5:3:1 में, तो ये होगा जी 5 3 8 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 2 3 6, 2 पंजे 10। चलो
अब सही करने के लिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, वही ऊपर की तरह फटाफट 8 और 10 का डिफरेंस 2000, 6 और 6 का नील, 4 और 2 का डिफरेंस 2000। इनमें से कौन सा डेबिट में जाएगा जनरल एंट्री में, कौन सा क्रेडिट में जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कौन सा बढ़ा है। यहाँ 4000 बढ़ा है डेबिट का, यहाँ 4000 बढ़ा है डेबिट का, तो ये हो गया भैया जी डेबिट, ऐसे समझ लो। यहाँ नील और यहाँ आपका 10,000 बढ़ा है क्रेडिट का, तो ये हो गया 2000 आपके क्रेडिट का बेटा जी। इसकी जो एंट्री जाएगी आपकी वो जाएगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट 2000। ठीक है, तो बस यही था। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आपको इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है, आप लोगों को दिक्कत होती है देखने में। तो इससे सिर्फ आप इतना अंदाजा ले सकते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे समझ सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ हमारी रहेगी, जिससे कि हम उसको अटेम्प्ट करें, क्या फॉर्मेटिंग रहेगी, क्या कैलकुलेशन रहेगी, क्या एडजस्टमेंट एंट्री रहेगी। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे विदा, आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई ज्ञान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।